ऐसा घर वंचित नहीं है जहाँ लाडली बहन ना हो। प्रत्येक बूथ पर हमें लाभार्थियों से मिलना है जी। हर बूथ पर जो 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य है जी। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक में बनी सभी लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति। विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा में भी भाजपा को आशीर्वाद देकर इतिहास रचेगी मातृशक्ति। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल, लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी श्री सतीश उपाध्याय एवं प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है, संभवतः आजादी के बाद किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बबीता परवाम एवं महिला मोर्चा की अन्य पदाधिकारी उपस्थित रही। आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को अंत तक देखें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण का स्वर्णिम काल मोदी जी के समय में है जी। और 370 का जो अभियान है हर बूथ पर, वो महिलाओं ने आज संकल्प लिया है जी। और 400 पार का संकल्प जी। इस चुनाव के माध्यम से पूरा होगा। और मध्य प्रदेश में 100% 29 सीटें जीत करके महिलाओं के सहयोग से आगे बढ़ेंगे और हर बूथ पर महिला सशक्तिकरण भी होगा। महिलाएं लाभार्थियों से भी संपर्क करेंगी, महिला हल मतदाता से संपर्क करेंगी और एक महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की मध्य प्रदेश में है। बात करो। राष्ट्रपति नहीं, कोई अध्यक्षपति नहीं, सब हमारी बहनें आती। आज आप देख रहे हो, आज देवी स्वरूपा इन बहनों को हम कहेंगे शीतला सप्तमी का व्रत धारण किए हुए भाषा भोजन बनता है, माता बहनें पूजन करने जाती हैं, सारे काम को छोड़कर संगठन सर्वोपरि मानते हुए आज बहनें यहाँ पर आई हैं। और अब कोई पार्षदपति, कोई अध्यक्षपति नहीं होगा, बहनें ही जनप्रतिनिधि बनेंगी, वो ही बैठकों में आएंगी, वो ही बैठक का संचालन करेंगी, वो ही प्रस्ताव रखेंगी, वो ही प्रस्ताव पास करवाएंगी और क्षेत्रों में जाकर काम करेंगी। स्वागत है। आज आपकी जो है प्रदेश महिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। क्या कुछ तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर, कुछ रणनीति बताई गई हो जिस पर आप काम करना चाहेंगी महिला? बिल्कुल, देश को लेकर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया है और चूंकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा जो सशक्त हुई है तो वो नारी सशक्त हुई है। तो मोदी जी का जो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है वो नारी शक्ति को पूर्ण रूप से समर्पित रहा है और इसके लिए हम उनको धन्यवाद के रूप में, समर्थन के रूप में जो वोट की संख्या है उसको हम ऐतिहासिक रूप में लेकर आएंगे ताकि ये जो लोकसभा चुनाव की जीत रही वो ऐतिहासिक रूप से दर्ज हो जाए। और ये धन्यवाद संपूर्ण मातृशक्ति की तरफ से महिला मोर्चा वोट बढ़ाकर योगदान करें। ऐसी कौन सी योजना है जिनको लेकर आप महिलाओं के बीच में जाएंगी शासन की? मोदी जी ने काफ़ी महिलाओं को सशक्त बनाया है और उनके लिए आवास की योजनाएं रखी गई हैं, आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, शौचालय बनवाए हैं, जल की पूर्ति की है। तो इन सारी योजनाओं को लेके और बाल विकास की योजनाएं भी बहुत की हैं उन्होंने। इन सब को लेकर हम महिलाओं सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से जो लोकसभा चुनाव में 33% का आरक्षण दिया गया है उसके लिए हम लोग तय दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सबसे मुख्य तो हम इस बात को लेकर जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और मातृशक्ति के सम्मान में वह पूर्ण रूप से समर्पित है। लाडली बहना योजना पर कुछ फोकस विशेष? लाडली महिला पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और इसके लिए वो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं, बहुत खुश हैं वो। उसके माध्यम से वो आत्मनिर्भर सशक्त भी हुई हैं क्योंकि उन्हें जो 1,000 मंथली रुपए मिलते थे ना, वो इकट्ठे करके कुछ रोजगार भी इकट्ठे किए हैं। स्वतः के लिए भी जो आत्मनिर्भर है वो बनी है। जैसे जो आर्थिक रूप से तंग रहती थी, बच्चों को ट्यूशन के लिए पैसे नहीं दे पाती थी, वो मंथली दे पाते हैं 500,000 रुपये। इसके हिसाब में से बच्चों पारिवारिक स्थिति उनकी सुधरी है। 1,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं। बात करने के लिए क्या कुछ आप लोगों को टिप्स लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर? लाभार्थियों से संपर्क अभियान, लाभार्थियों से संपर्क अभियान हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे भाजपा का, हमारे मोदी जी का। उसी में हमको घर घर संपर्क करना है और सारे लाभार्थियों के साथ में हमें अपना अभियान चलाना है। तो आपको हर बूथ पर 370 वोट अधिक डलवाने का प्रयास, तो आप लोगों को कैसा कुछ प्लानिंग आप लोगों की? हम लोगों की प्लानिंग है कि हम लोग घर घर जाते हैं और जो लाभार्थी बहनें हैं उनको ये एहसास दिलाते हैं कि आपको ये किसने दिया, इसके पहले आपके जीवन की क्या कार्यशैली थी, कैसे आप जीवन जीती थी, आपका जीवन कैसे बेहतर हमारी सरकार ने बनाया है। इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद भी कहती हैं बहनें, खुश होकर हम लोगों का अवगत भी करती हैं। हम लोग घर घर जाके मोदी जी का परचम लहराने का काम कर रहे हैं। एक दो कुछ योजनाएं बता दीजिए आप जो
शासन की है महिला सशक्तिकरण के लिए, जिनका आप प्रचार प्रसार लेकर जाएंगी? क्यों नहीं है। हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं जो घर में रहती थी और बड़ी अभावित थी आर्थिक रूप से, वो सरकार ने उन्हें समूह के माध्यम से रोजगार प्रदान किया है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, पढ़ा लिखा सकें और परिवार की स्थिति को सुधार सकें। लाडली बहना योजना पर विशेष फोकस करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे। हमारे देश की आधी आबादी और पूरे मध्य प्रदेश की बहनों को आज घर घर, कोई भी ऐसा घर वंचित नहीं है जहां लाडली बहना ना हो। हम सभी लाडली बहना मिलकर और लाडली सेना के रूप में आने वाले लोकसभा चुनाव में काम करेंगे। बात करने के लिए मौजूद है पिपरिया नगर मंडल के भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कुछ कार्यकर्ता है। आज भोपाल में प्रदेश कार्य समिति महिला मोर्चा की बैठक आयोजित हुई है। इसमें प्रदेश भर से मातृशक्ति और महिला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की आई हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज की बैठक में क्या कुछ घटना घटित हुआ और क्या कुछ टारगेट्स दिया गए हैं जिसके लेकर वे जनता के बीच में जाएंगे। स्वागत है आपका। आज की आपकी बैठक में जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में क्या आपको कुछ टिप्स टारगेट दिए गए हैं जिसको लेकर आप लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जनता विशेषकर महिलाओं के बीच में जाएंगे? आज की बैठक प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और हम लोगों को मोदी जी की जो 370 प्लस वोट का टारगेट दिया गया है, हम लोग प्रत्येक बूथ पर और प्रत्येक बूथ पर हमें लाभार्थियों से मिलना है। और क्योंकि 370 वोट के लिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपनी जान गंवाई थी, तो ये 370 वोट की हमें उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये भी हमें बोला गया है। ऐसी शासन की कौन सी योजनाएं हैं विशेष तौर पर जिन्हें लेकर आप समाज के बीच में जाएंगी कि जिनको आप अपनी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की उपलब्धि मानती है, जिनके आधार पर पार्टी चुनाव लड़ रही है? मैं आज हमारे माननीय मोदी जी जो हम सब बहनों को जो सशक्त बनाया नारी शक्ति के सम्मान के लिए 370 को पार करते हुए आज लाभार्थी हैं जो हमारी सरकार की योजना है, जिनको हमको घर घर तक जन जन तक हर गरीब कल्याण योजना को लेकर जाना है और अपने अपने बूथ में अपने जो भी मतदाता ढुलमुल वाले उनको हम सबको संपर्क करना, हमारी पार्टी के लिए प्रेरित करना। लाडली बहना योजना गेम चेंजर थी, क्या इसको लेकर भी आप लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा महिलाओं के बीच में जाएगा? जी हाँ, लाडली बहना गेम चेंजर थी और अभी भी वही बहुत बड़ी गेम चेंजर बनेगी। हम हर लाडली बहना से संपर्क करेंगे, हर बूथ पे जाएंगे और प्रत्येक लाभार्थी, चाहे वो लाडली बहना लाभार्थी हो, चाहे पीएम आवास लाभार्थी हो, चाहे लाडली लक्ष्मी जो अब 18 वर्ष की हो चुकी है, स्कूल या कॉलेज में जाती है, हम उनसे संपर्क करेंगे और इस लोकसभा में भी हम गेम चेंजर का काम करवाएंगे। लाडली बहना की योजना के अलावा और कौन से मुद्दे हैं जो कि इस बार चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा लेकर भी आप लोग जाएंगे जनता? मैं महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष नर्मदापुरम से ललिता पुरविया। मुद्दे तो बहुत सारे थे, लेकिन आज के समय में वर्तमान में मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। और हमारे जो लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं, तब से लेकर अभी तक हर तरह के वर्ग को हमारी सरकार ने उनको योजनाओं से लाभान्वित किया है, उन्हें योजनाओं में शामिल किया है। इसलिए मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसा इस समय कोई भी खास मुद्दा नहीं बचा है जिस पर हमारा विपक्ष हमला करे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब तक ये काम नहीं हुए थे, चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, कश्मीर का जो सबसे बड़ा मुद्दा था 370, उसको लेकर तो यहाँ तक कहा जाता था कि यदि ये जिस दिन 370 हटेगी यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी। लेकिन मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और हमारे सहयोगी हमारी मतदाताओं का, उन्होंने सबने बहुत अच्छे तरीके से धारा 370 किस तरह से हट गई पता भी नहीं चला। और राम मंदिर जिस तरह से आज हम देख रहे हैं, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में यह मुद्दा आप सबके सामने है और बहुत अच्छे तरीके से यह मंदिर बन गया है और आप सब लोग भी इसके साक्षी बने और हम सब भी इसके साक्षी हैं। किरार बाहुल्य लोकसभा है, क्या कहना है आपका? प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी जी भी किरार समुदाय से आते, जीत सुनिश्चित लग रही है आपको? हमारे यहाँ जी सुनिश्चित है दर्शन सिंह चौधरी जी की करार बाहुल्य के साथ साथ हमारे नर्मदापुरम क्षेत्र भाजपा समर्पित है और भाजपा पे को ही वोट करता है। हमें आशा नहीं, उम्मीद है कि हम
1.25 लाख 1.5 लाख से पिपरिया विधानसभा दर्शन सिंह जी को जिता के देंगे। यही हमारा महिला मोर्चा का टारगेट है। संजय शर्मा लोकसभा से प्रत्याशी है, कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, पहले आप ही की पार्टी में, लगता है आपको टक्कर होगी कड़ी? अब टक्कर के लिए कांग्रेस में कोई बचा ही नहीं, अब कोई मुद्दे उनके पास नहीं बचे। अब हमारे मोदी जी हैं, मोदी ने अपना परिवार, जो हम सब मोदी के परिवार हैं, हम महिला मोर्चा एकजुट होके और मोदी के परिवार को बहुत मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को लगता है कुछ संजय शर्मा जी कुछ टक्कर दे पाएंगे? कोई टक्कर यहाँ पर टक्कर का कोई टक्कर दे पाएंगे आपको? नहीं, कोई टक्कर नहीं। हमारे यहाँ भाई साहब नहीं, हमारे यहाँ भाई साहब जब से संजय शर्मा जी को टिकट मिला है अभी तक कहीं कोई ऐसा माहौल ही समझ में नहीं आ रहा है। और जिस दिन दर्शन चौधरी भैया को टिकट मिला था, एक एक घर में वहाँ पर दीपक लगे थे और बहुत ज़्यादा उत्साह का माहौल है। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।